आपका ये बट जोड़ है। इसको बोलते हैं बट जोड़। क्या बोलते हैं? बट जोड़। ठीक है, काय के है ये? एमएस। ठीक है, दूसरा जोड़ है लेफ्ट हैंड। ठीक है, ये बढ़ जाएंगे, ये लेफ्ट हैंड। ये पहला, ये दूसरा। तीसरा आपका है ये तीसरा है आपका टी जाएंगे। टी जाएंगे, ये बट जोड़, ये लेफ्ट जॉइंट और ये टी जॉइंट। ठीक है, दूसरा जॉइंट आपका आएगा कॉर्नर। कौन सा जॉइंट है ये? कॉर्नर जॉइंट। कॉर्नर। ठीक है, ये कॉर्नर जाएंगे। ठीक है, कौन सा है? आउटसाइड। आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब, आउटसाइड का मतलब बाहर की ओर। ठीक है, एक होता है इनसाइड। इनसाइड जाएंगे। ठीक है, ये आउटसाइड है, ये इनसाइड है। ये पट लेफ्ट टी कॉर्नर। अब एक जॉइंट और होता है, वो होता है एज जॉइंट। एज, एज मतलब किनारा। तो ये कॉर्नर जॉइंट, एज जॉइंट को जो अपन ये वैल्यू। ठीक है,
ये चारों तरफ से इसको वेल्ड किया जाता है, दोनों प्लेटों को मिला के, ठीक है, एज जोड़, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जॉइंट आपके 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5। पहला बट जॉइंट, दूसरा आपका लेग जॉइंट, तीसरा टी जॉइंट, चौथा आउटसाइड कार्नर जॉइंट और इनसाइड जॉइंट। एक ही जॉइंट होता है, पर एक आउटसाइड होता है, एक इनसाइड होता है, और एक होता है आपका एज जॉइंट। अब बट जॉइंट का मतलब क्या होता है? दो प्लेटों को या दो चाक के टुकड़े को या दो कार्यखंडों को आमने सामने रखकर, मतलब आमने सामने रखकर जो जोड़ बनाया जाता है उसको बट जॉइंट कहते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा कभी आ गई तो आपको बोलना है कि दो प्लेटों को आमने सामने रखकर जो जोड़ बनाया जाता है उसको बट जॉइंट कहते हैं। दूसरा आपका लेफ्ट जॉइंट। लेफ्ट जॉइंट एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट को 1/4 रखकर जो जोड़ बनाया जाता है उसको लेफ्ट जॉइंट कहते हैं, मतलब एक सतह के ऊपर दूसरी सतह को रखकर, ठीक है। तीसरा आपका है टी जॉइंट। एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट को 90 डिग्री में, कितने में? 90 डिग्री में रखकर जो जोड़ बनाया जाता है उसको टी जॉइंट बोलते हैं। चौथा है आपका आउटसाइड कार्नर। एक प्लेट को दूसरे प्लेट को किनारों को मिलाकर 90 डिग्री में, एक किनारे को दूसरे किनारों से मिलाकर 90 डिग्री में जो जोड़ बनाया जाता है उसको कार्नर जॉइंट है, जो बाहरी ओर की तरफ से वेल्ड किया जाता है। एक होता है आंतरिक जोड़, उसको भी 90 डिग्री में किया जाता है, परंतु उसको अंदर की ओर से जोड़ बनाया जाता है, वेल्ड किया जाता है। इसी प्रकार से पतले चक्करों को या पतले मटेरियल जो रहता है, पतली प्लेटों को वेल्ड करते हैं, उनके चारों किनारों को मिलाकर चारों ओर से जो वेल्ड किया जाता है उसको एज जॉइंट बोलते हैं। अब जो आपकी है इसको सबसे पहले क्या है, जाप जो बनता है बट जॉइंट में, इसको बनाने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले अपन हेक्साफ्रेम स्केल के द्वारा मार्किंग करते हैं जाप के ऊपर। कितनी लंबाई करें? 150 mm। 150 mm को करने के बाद उसको हेक्सा द्वारा या पावर सा द्वारा या आर कटिंग के द्वारा या गैस कटिंग के द्वारा, इन किसी भी चीज के द्वारा जो जाप काटा गया, उस जाप को काटने के पश्चात ग्राइंडिंग या फाइलिंग कैसे करेंगे? फाइल के द्वारा, मास्टर फाइल के द्वारा, उसके द्वारा उसमें किनारों को ट्राई स्टेप की सहायता से 90 डिग्री में घिसा जाता है। उसको घिसने के पश्चात उनके किनारों को आपस में मिलाकर वेल्ड किया जाता है, ठीक। आपने प्लेट काट ली सबसे पहले, उसके किनारों को घिस लिया, ठीक है। इसके बाद आपने देखा कि प्लेट की मोटाई क्या है। मोटाई के आधार पर जाप को हमने सेटिंग किया, उसके हिसाब से करंट सेटिंग किया, उसके मटेरियल की थिकनेस के आधार पर ही हमने इलेक्ट्रोड का चयन किया, ठीक है। इन सब चीजों का चयन करने के बाद ही अपन आगे की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। तो आप जो प्रैक्टिकल लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि आपको आर्क के द्वारा बट जोड़ बनाना। पहला जैसे प्रैक्टिकल आपको दिया कि आर्क वेल्डिंग के द्वारा बट जोड़ बनाना, ठीक है। उसके अंदर आपको पूरी मशीनों का नाम लिखना है, मोटर जनरेटर, ट्रांसफार्मर, आपकी केबल, इलेक्ट्रोड केबल, इलेक्ट्रोड होल्डर केबल, ठीक है, ये सब इनके नाम में लिखना है। टूल्स में आप क्या क्या लिखोगे? संडासी, बॉल पेन हैमर, ट्राई स्क्वायर, हेक्साफ्रेम, स्टील रूल, स्क्राइबर, ठीक है, हैंड स्क्रीन, हेलमेट, एप्रॉन, हैंड ग्लोव्स, हैंड स्लीव,
ठीक है। आपके एनविल, एक साथ ब्लेड, ये सब चीजों का अपन ने वो किया।